हेलो दोस्तों, आज की खींचातानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके घर में भी कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा नशा करता है और बहुत परेशान हो चुके हैं आप सारे घर वाले, एक नारियल होता है, नारियल लेना, उसी इंसान के ऊपर से 21 बार उतार लीजिए। बाबा जी ने बहुत बढ़िया जुगाड़ बताया है। सोते हुए दारूबाज के सर से 21 दिन तक नारियल का उतारा करना है। अगर 21 दिन में एक भी दिन दारूबाज की आंखें खुल गई ना, तो इतनी लाठियां चलाएगा कि उतारा करने वाला आदमी दोबारा सीढ़ियों से उतरने लायक नहीं बचेगा। दारूबाज यही सोचेगा कि 100 रुपए नारियल में बर्बाद हो गए, इतने में मेरे एक पौवा और चखना दोनों आ जाते। ये सोच कर उतारा करने वाले के ऊपर और लट चलाएगा। अगर किसी दारूबाज के ऊपर टोना टोटका करना तो अपने रिस्क पर करना। ये बाबा तो ज्ञान देकर निकल जाएंगे, पहले तुम जाओगे। और आंख के कोने में अगर खुजलाने का मन बार बार हो रहा है, मतलब कोई तो है इंसान जो आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है। अबे ज्ञान चोद बाबा, कंट्रोल। आंखों में खुजली का मतलब आई इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अगर आपकी आंखों में कोई खुजली वगैरह की प्रॉब्लम हो तो किसी अच्छे नेत्र चिकित्सालय में जरूर दिखा लेना, नहीं तो ये बाबा तुम्हें सूरदास बना के ही छोड़ेंगे। और गर्दन के पीछे खुजलाहट हो रही है, मतलब कोई इंसान आपका ही अपना बनकर आपके पीठ पीछे खंजर भोंक रहा है। और कान के पीछे खुजलाहट मच रही है, मतलब कोई इंसान आपके प्रति गंदी स्वभाव रखता है और बुराई भी कर रहा है। विशाल, तेरी माँ की आंख साले, तू मेरे पीठ पीछे खंजर भोंक रहा है, मेरे प्रति गंदी सोच रखता है। तूने जब मुझसे पैसे मांगे तब मैंने पैसे दिए, बंदी घुमाने के लिए अपनी स्प्लेंडर दी, तुझे मैंने अपनी नई घड़ी दे दी, और तो और अपनी आईडी से तेरा सिम कार्ड निकलवाया। साले गद्दार बहन के। बार बार सिर खुजलाने का मतलब कोई आपको याद कर रहा है? अरे कोई याद वाद नहीं कर रहा, सिर पे डैंड्रफ हुए पड़े हैं। इसका इलाज मैं तुम्हें बताता हूँ। दिन में 2 बार 10 ml हेड एंड शोल्डर शैम्पू गर्म पानी के साथ घोल कर पीना है, और 7 दिन में 1 बार चूहे मारने वाली दवा भी खानी है। जब इतने बड़े चूहे मर जाते हैं तो जुएं तो वैसे भी मर जाएंगे। इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, मेरे चक्कर में पड़ना, मैं बढ़िया इलाज बताता हूँ। वैसे ये बाबा है तो बहुत चापलूस। जहाँ मेरे सच में खुजली होती है उसकी केवल एक क्लिप लगाई है, न इसके बारे में वीडियो में बात की और न इसका इलाज बताया। बाबा इस खुजली का इलाज बता दो, मैं कसम से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। अच्छा, लड़कियों की बात, जितना लंबा बाल उतना सौभाग्य। पहले जमाने में तो ये देखते थे, जैसे लड़की देखने गए हैं, हाँ लंबे बाल वाली देखते हैं लड़की के बाल लंबे हैं, सौभाग्य का प्रतीक है। अच्छा, अबे बाबा लोमड़ी के, लंबे बाल सुंदरता का तो प्रतीक हो सकते हैं, मैंने मान लिया, पर लंबे बाल का सौभाग्य से क्या मतलब? इंदिरा गांधी के भी छोटे बाल थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। मैरी कॉम जब बॉक्सिंग करती थी तब वो छोटे बाल ही रखती थी और वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर बनी। और के क्रिएट यूट्यूब चैनल खोल कर देख लेना, उनके भी छोटे बाल हैं। एक वीडियो के एड रेवेन्यू से तेरे जैसे 10 बाबा खरीद लेंगी। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। जितने भी लड़के हस्तमैथुन करते हैं उनके अंदर कुछ खास गुणों को देखिएगा, उसका जो पूरा शरीर है वो कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसको थकावन महसूस होने लगेगी। बाबा ये बात मुझे 12 साल की उम्र में पता चल गई थी। या तो ये बाबा बिल्कुल इलॉजिकल बात करेगा, या तो ऐसी बात करेगा जो बात सबको पता हो। कोई ढंग की बात करना इसके डीएनए में है ही नहीं। अगर आप सोते वक्त अपने तकिए के नीचे जो 5 चीजें बता रहा हूँ वो रख कर सोए। पहली चीज लौंग होती है। लौंग जो भी इंसान तकिए के नीचे रखकर सोएगा उस इंसान को कभी भी बुरी नजर लग ही नहीं सकती। बाबा ने अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक में इतनी डरावनी आवाज लगाई है ना, रात में वीडियो बना रहा हूँ, फटी जा रही है, बस हवा निकल गई। और कोइंसिडेंस देखो, रात के 11:47 हैं, 12 बजने ही वाले हैं। अगर आप सोते वक्त अपने तकिए के नीचे जो 5 चीजें बता रहा हूँ वो रख कर सोए। सोते समय तकिए के नीचे रखना है चप्पल। फोन चलाते समय अगर ये बाबा फीड में आ जाए ना तो चप्पल तो मार सकते नहीं, उसकी फोटो खींचकर इस बाबा को व्हाट्सएप कर देनी है गिफ्ट के रूप में। गजब बेइज्जती है। इसकी बातों और लॉजिक में उतना ही संबंध है जितना उर्फी जावेद का कपड़ों से, मियां खलीफा का वर्जिनिटी से, टकले का कंघी से और अंधे का आईना से। जन्म के आधार पर आप पहचानो कि आप कौन से जानवर के लक्षणों वाले हो, और मार्च वाले कुत्ता होते हैं। बाबा दूसरों का तो पता नहीं, पर आप उस जन्म में कुत्ता जरूर होंगे, वो भी दिन रात भौंकने वाले। किसी कार के नीचे आप पिचक गए होंगे, आपके हिस्से का भौंकना बच गया होगा, इसलिए आप इस जन्म में भौंक रहे हैं। 2 ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप बेशरम होकर अपने गर्लफ्रेंड या फिर अगर आपकी पत्नी है तो उसके साथ जरूर कर लीजिए। पहली बात, ये जो महिलाओं लड़कियों का जो कान होता है इसका पिछला हिस्सा, जब भी कोई पुरुष अपनी जीभ से कान के पिछले हिस्से को टच करता है। बाबा हो तो तुम बहुत लौंडियाबाज, मान जाओ नहीं तो 76 लगवा लोगे और जेल चले जाओगे। और तुम्हारे लक्षण भी इस प्रकार नहीं है कि कोई तुम्हें समोसा लेकर जेल पहुंच जाए, भूखे मर जाओगे। पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, इतना पैसा आएगा, आपको करना क्या है? खुद के पैसे कमाने के लिए 6 इंच का जैसा माइक लेकर वीडियो बनाना पड़ रहा है, दूसरे को ज्ञान बता रहे हैं। अगर इस बाबा की एक दिन भी यूट्यूब पेमेंट लेट हो जाए ना तो दिन में 10 बार एडसेंस अकाउंट चेक करता है, पर दूसरों को मंत्र से पैसे आना सिखाएंगे। जब भी किसी शव यात्रा में जा रहे हो
या रास्ते में कोई मृत इंसान की शव यात्रा जा रही है तो आपको भूल कर भी एक काम नहीं करना चाहिए, और वो काम है कि बेवजह किसी भी मृत इंसान को कंधा देना। बाबा कंधा नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा? रास्ते का तो ठीक है, लोडर में लाद दिया, मगर शमशान जैसे उबड़ खाबड़ जगह पर आरती कैसे पहुंचेगी? एक गरीब आदमी हेलीकॉप्टर कहां से मंगाएगा? दोस्तों, मच्छर भगाने के लिए अगर आप मॉर्टिन या ऑल आउट जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इनको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। मॉर्टिन और ऑल आउट सब निकाल कर बाहर फेंक दो और इसकी वीडियो चलाकर वॉल्यूम को फुल कर दो। जब इसकी आवाज से 6 फुट के इंसान का सर दुखने लगता है तो मच्छर क्या चीज है, वो भी इसकी आवाज सुनकर बेहोश हो जाएंगी। बर्थडे मंथ के हिसाब से जानो कि आपका जो पहला बेबी होगा वो क्या होगा। जनवरी वालों का पहला बेबी लड़का होगा, फरवरी वालों का पहला बेबी लड़की होगी, मार्च वालों का पहला बेबी जो होंगे ट्विंस होंगे, दोनों ही लड़के होंगे, और दिसंबर वालों को पहला बेबी लड़का होगा। मेरे बायोलॉजी के टीचर ने पढ़ाया था कि लड़का होगा या लड़की, इसको डिसाइड माता पिता के XY क्रोमोसोम करते हैं, पर इस भड़वे के हिसाब से पैदा होने के महीने में ही पता चलेगा। और एक नए बाबा से मिलिए, इस बाबा ने बता ही दिया कि अभी तक जो हम A² + B² पढ़ा करते थे वो क्यों बेकार चला गया। A + B + C का होल क्यूब, A³ + B³ + C³ + 3AB + 3BC + 3CA, APPLE एप्पल मतलब सेब, BALL बॉल मतलब गेंद। ये ज्ञान नित्य है या अनित्य? अनित्य। ये ज्ञान तो है ही नहीं, कूड़ा कचरा है, ये कोई विद्या नहीं है। बाबा, जो आप आंखों में चश्मा लगाए हो ना, उसी ज्ञान की वजह से लगाए हो। अगर कोई ज्ञानी चश्मा न बनाता ना तो किसी खंबे में टक्कर मारते फिरते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। थॉमस एल्वा एडिसन की थ्योरी क्या है? सब कूड़ा कचरा है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? मेरी उत्पत्ति क्यों हुई, मेरा नाश क्यों होता है, मैं कौन हूँ, मैं किसका अंश हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या ध्येय है। आप जो ये अंड संड जिस माइक के सामने बक रहे हो ना, उस माइक को भी किसी ज्ञानी ने ही बनाया था। और इन सब बातों का तुक तब बनता जब आप बिना माइक और कैमरे के सामने चश्मा हटाने के बाद बोलते। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें।